नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। परीक्षाएं आने वाली हैं, आपकी तैयारी चल रही है। उसी क्रम में जीवों में उत्सर्जन कक्षा 7 इकाई 10 यानी कि पाठ 10, इस पाठ की हम रीडिंग करेंगे। उसके बाद इस पाठ की जो नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप दोनों वीडियो को गौर से देखें और लाभ उठाएं। जीवों में उत्सर्जन, तो इसके पॉइंट हैं: उत्सर्जन की आवश्यकता, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य वस्तुओं के उत्सर्जन अंग, पौधों में उत्सर्जन यानी कि बिंदु स्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स शरीर के अंदर का जो मल है उसे बाहर निकालना। चलिए पढ़ते हैं। जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। अनेक इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते जो शरीर के लिए अनावश्यक हानिकारक होते। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कहते हैं कि एक दिन इंसान बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना फ्रेश हुए नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जहर है। उत्सर्जन की आवश्यकता, शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैला होता है। यदि ये पदार्थ शरीर से अधिक समय तक पड़े रहे तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उदाहरण, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। अमीनो अम्ल आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। नोट करिए, यकृत द्वारा। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होते हैं, इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना जरूरी होता है। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? यूरीमिया। इस प्रकार पाचन में अपचयित यानी कि जो पचते नहीं खाद्य पदार्थों को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। मानव का उत्सर्जन तंत्र, जी हाँ, मानव शरीर संरचना में जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अवशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है, इसे किडनी बोलते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा तथा भीतरी भाग धसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है। वृक्क की रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। जी हाँ, धमनियों के द्वारा आता है और सिराओं के द्वारा बाहर, यानी सिराओं में साफ रंग खून चलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अवशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां मूत्राशय और मूत्र मार्ग में सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र, जैसे हम श्वसन लेते हैं तो श्वास नालिका, फेफड़े, ये सभी हमारे जो श्वसन तंत्र के अंदर, इसी तरह उत्सर्जन तंत्र में हमारे वृक्क, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय, मूत्र मार्ग आते हैं। जैसे कि चित्र 10.1 में हम देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे ये वृक्क है, ये किडनी सेम के बीज की तरह, और ये हमारी मूत्र वाहिनी है, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग है, और ये मूत्र रंध्र है। इसको आप ड्राइंग करेंगे और अगले वीडियो में लेकर भी आएंगे इसको चित्र कैसे बनाना। क्या आपने ध्यान दिया कि गर्मियों अपेक्षा जाड़े में अधिक मूत्र त्याग करते? क्यों? दरअसल गर्मियों में हमें पसीना निकलता है, पसीने में जल एवं लवण होता है। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीने के रूप में निकल जाती है। गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त फेफड़ों में आता है, जहां से उच्छ्वसन के द्वारा वायुमंडल से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य के वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग। आप इस पाठ को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है। मानव में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग, इसलिए अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, इसके अलावा हमारी जो त्वचा है, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं, सहायक होते हैं, हेल्पर। अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग समझ ले। एक कोशिक एवं निम्न कोट के जीवों में भी उत्सर्जन क्रिया होती, सभी में होती है। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और निम्न कोट के बहुकोशिक जंतु जैसे स्पंज, हाइड्रा में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क होता है। इन जीवों में कोई विशेष
उत्सर्जी अंग नहीं होते। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते रहते हैं। विकसित जंतु में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा होती है जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या सभी जंतु में एक ही प्रकार का उत्सर्जी अंग होते? नहीं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे चपटी कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क के द्वारा, ध्यान से देखिए, कृमियों में आदि वृक्क के द्वारा, केंचुओं में उत्सर्गिकाओं द्वारा, नोट्स कर ली, और कीटों में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा। केंचुओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा भी, क्या सभी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, अलबड़ी जली मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। सीपी घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। देखिए, अमोनिया होता है मछलियों में, स्पंज, हाइड्रा, पैरामीशियम, और सीपीएम घोंघा में अमीनो अम्ल। और सभी स्तनियों में व्यवसायिक जैसे मनुष्य, उभयचर में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों में सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। जैसे आपने देखा कबूतर की जो बीट होती है बहुत ही जहाँ हानिकारक होती है, अगर त्वचा के संपर्क में आए तो खुजली भी होती है, तो ये यूरिक अम्ल निकालते हैं पक्षी एवं सरीसृप जो भी है। अब ये भी जान लें, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल और 2.5% यूरिया और शेष 2.5 अन्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ड की उपस्थिति, ये नोट करिए, यूरोक्रोम। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। आपने देखो रेलवे स्टेशन के पास जो बाथरूम होते हैं, वहाँ कोई साफ सफाई की अगर विशेष व्यवस्था नहीं तो वो टाइल पत्थर भी कटने लगता है, गलने लगता है। वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अपोहन इसे बोलते हैं। पौधों में भी पढ़ ले, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, आप सबने देखा महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, मदार आदि के पौधों के तने पत्तियां कट जाने पर दूध निकलने लगता है। इस प्रकार कुछ दूध जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधों में तनों से चिपचिपा पदार्थ गुद्दा गोंद भी निकलता है। ये लेटेक्स, गोंद या रेजिन उत्सर्जी पदार्थ हैं, जी हाँ, जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। पौधों में जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या आप जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा इन अनावश्यक पदार्थों को निकालते रहते हैं। जैसे कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वज्र पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों में छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतु बात अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल, हींग। पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। दूध, लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, हींग आदि निकलते हैं। ये पदार्थ मनुष्यों के लिए लाभदायक। इस प्रकार पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। और वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकी पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती है। जल की बूंदें कहाँ से आती है? टमाटर, भी नेस्टेशियम तथा मकई आदि के पौधे में अनावश्यक जल एवं लवण रात में पत्तियों की सिराओं तथा बूंद के रूप में निकलते रहते। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यही बूंदें हमें दिखाई देती है। तो बिंदु स्राव कहाँ होते हैं? पौधों में होता है। ये सब हमने इतना सीख लिया कि अपशिष्ट पदार्थों को निकालना उत्सर्जन। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षियों शरीर में यूरिक अम्ल निकलता है। हींग, रेजिन्स, लेटेक्स, गोंद पौधों उत्सर्जी पदार्थ। प्रश्न उत्तर कर लेते, उसके बाद नोट्स अलग वीडियो में लेकर आएंगे। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो हमारे यकृत, वृक्क, ये हमारा जो है उसमें से प्रमुख है वृक्क उत्सर्जी अंग। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, पक्षियों में होता है यूरिक अम्ल। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। शाकी पौधों में बिंदु स्राव होता है पत्तियों के द्वारा। कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं, तो कीटों में हमने पढ़ा था आदि वृक्क। मैलपीगी नलिकाएं उत्सर्ग, तो कीटों में होता है मैलपीगी नलिकाएं। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति अपशिष्ट पदार्थों की बाहर क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है केंचुए। तो अभी हम लोगों ने इसमें पाठ में पढ़ा सही गलत। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। जी हाँ सही। तो इन प्रश्नों को आप वीडियो को दोबारा सुनकर आप इन पाठ कर लीजिए, और भी अगले वीडियो में हम लोग इसके नोट्स करेंगे, उसमें हम सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।